आराम से, ठीक है। सभी लोग फिर लगाए दो आराम से, ऐसे घुस जाओ आराम से, सावधानी से, ठीक है। ठीक, आप लोग भी लगाइए आराम से, लाइट आलू में घुस गए ऐसे। सामान लगा दो। और कोई रहे हो अगरबत्ती वालों? हाँ, लगाए दो। जैन ऊपर आलू ठीक है। ये पकड़ो, ये पकड़ लियो जानो। धनसारपदित्यं दीपेन्तं लोक दीपम समुद्रम पूज्याम तमोनुदम। एक मोमबत्ती जला दी, एक आराम से आगे बढ़ के संभाल। एक आप जला दी, 5 लोग जला दी। धनसारपदित्यं दीपेन्तं लोक दीपम समुद्रम पूज्याम तमोनुदम। आप जला दी, आप जला दिए, फिर दोबारा जला दिए सही। धनसारपदित्यं दीपेन्तं लोक दीपम समुद्रम पूज्यामि दे दी। एक लोग आप इधर जला ली, कौन जलाए दी, माथे नहीं कौन जलाए दी। एक लोग और जलाए दी, एक लोग और जलाए दी। जी पकड़ लियो, हाथ में जब धागा पकड़, चलो सब लोग पकड़ लो, जो लोग परिवार को हों सभी लोग धागा पकड़ लें। हाँ पकड़ लो, उधर से ही बढ़ा लो, पकड़ लो। देखिए हाथ जैसे जोड़े जाते हैं ऐसे धागा में हाथ जोड़ने की पोजीशन कर लेंगे। हाँ ऐसे धागा हाथ में रहेगा और जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही आप सभी लोग बोलेंगे। हालांकि ये संस्कृत जैसी भाषा है और आज से 2500 वर्ष पहले हमारे देश में इसी भाषा का चलन था, यही भाषा बोली जाती थी। आज भाषा बदल गई है, आज हिंदी भाषा हो गई है। जब अंग्रेज लोग आए थे तो अंग्रेजी भाषा हो गई थी। भाषा बदलती रहती है, भाषा रूपांतरित होती है, बदलती रहती है। पंजाब में जाओगे तो पंजाबी भाषा यानी भाषा का जन्म होता है, जो जिस जगह रहता है वैसी भाषा बोलने लगता है। धीरे धीरे भाषा बदल जाती है। आज से 2500 वर्ष पहले हमारे देश में यही भाषा बोली जाती थी जिसमें ये मैं अभी बोलूँगा, भगवान बुद्ध के त्रिशरण और पंचशील।
ऐसा मालूम पड़ता है कि संस्कृत बोली जा रही, लेकिन वो संस्कृत नहीं है, वो पाली भाषा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा वैसे आप सही लोग बोलेंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। अब 3 बार, तीसरी बार बोलेंगे, 3 बार चित्त को परिशुद्ध करेंगे। या मान लीजिए कि जब कोई बात 3 बार पहले हमारे पूर्वज कह देते थे त्रिवाचा तो वो बात पक्की हो जाती है। त्रिवाचित करेंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दूसरी बार बोलेंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। निर्वाचित करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये भगवान बुद्ध के त्रिरत्न या त्रिशरण कहे जाते हैं। ये कैलेंडर में भी लिखा होता है, उनकी हिंदी लिखी होती है। ये त्रिशरण है, त्रिरत्न है। और अब भगवान बुद्ध के शीलों का अनुमोदन करेंगे। ये भी पाली भाषा में है, भगवान बुद्ध के शील हैं। और शील को जब हम पाली भाषा में जब हिंदी कर लेते हैं तो सारी बात समझ में आने लगती है धीरे धीरे। तो पाली भाषा में ही बोलेंगे, क्योंकि जिस भाषा में पहले थी उसका हिंदी रूपांतर हो गया है, अब हिंदी में हो गई है। उनका जो मतलब है वो हम हिंदी में समझाएंगे तो समझ में आ जाता है। तो जो ये भगवान बुद्ध के पंचशील हैं, आज भी हम लोग कह देते हैं बड़े बूढ़े वो आदमी बेशील है, उसके अंदर शील नहीं है। तो जो शीलवान आदमी होता है, जो शीलों का पालन करता है, उसके अंदर सामर्थ्य आ जाती है। जिस तरह से किसी चीज़ को तपाते हैं तो शुद्ध हो जाती है, तपने से लोहे को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी जंग छुटकर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही ये पंचशील जो पालन करता है वो उसका शरीर शुद्ध और सामर्थ्यवान हो जाता है। तो ये शील होते हैं। और बिना शीलों के जीवन जो है एक तरह से दुखकारी हो जाता है। और इन शीलों को पालन करने के लिए हमारे देश में और पूरी दुनिया में कानून व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी इन शीलों को मानेगा, पालन करेगा, उसकी कानून रक्षा करती है। और जो तोड़ेगा, जो इन शीलों को नहीं मानता है, उसे कानून के तहत सजा मिलती है। अब आप कहेंगे, चाहे वो इस देश का रहने वाला, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जात या समुदाय, ठाकुर या पंडित, कोई भी बिरादरी का आदमी हो, अगर इन शीलों को उल्लंघित करता है, शील को नहीं मानता है, तो इसी के हिसाब से उसे धारा लगकर सजा हो। जिस तरह से अगर भगवान बुद्ध के पहला शील का जो व्यक्ति उल्लंघन करेगा, इस देश का रहने वाला है, तो उसे धारा 307, 302 के तहत सजा होती है। तो हमें भगवान बुद्ध के शीलों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कानून व्यवस्था इसी के आधार पर जो है संविधान लिखा गया है, इसी के आधार पर सजा होती है। और जो व्यक्ति कानून के चक्र से बच जाता किसी तरह से, इन नियमों का उल्लंघन करने के बाद अगर वो कानून के दंड से बच जाता है, तो दूसरी अदालत, जो कुदरत की अदालत होती है, वो उसे सजा देती है। तो शीलों को हमें मानना ही पड़ेगा। पहले तो हमें जनता ही, गलत आदमी को चलने पर जनता ही दंड देती है, जनता के बाद कानून बनी हुई है, कानून तक बात पहुंच जाती है तो कानून सजा देती है। और कानून के से बचने के बाद बच गया रिश्वत से, सिफारिश से, किसी तरह से,
तो वो उसे कुदरत जो है, कुदरत की जो कानून है, क्यों भगवान बुद्ध ने जो सील बनाए पाली भाषा में, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही आप लोग बोलेंगे। पाड़ाति पाता बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कामेश मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मूसा बाधा बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, सुरा मेरे मज्ज पमादठाना बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। ये भगवान बुद्ध की पंचशील है, ये पाली भाषा में है, और जब इनकी हिंदी हो जाती है तो सब बात समझ में आ जाती है। तो ये पाली भाषा में पहले ये भाषा बोली जाती थी, आज भी ये भाषा में कुछ शब्द बोले जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग उस भाषा के जो पाली भाषा है उसके शब्दों को बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं माँ को बहुत से लोग अम्मा कहते हैं, हिंदी में माँ कहते हैं, लेकिन अम्मा शब्द हिंदी का नहीं है। पहले लोग अम्मा कहते थे, माँ से अम्मा। तो ये पाली के शब्द आज भी प्रयोग में आते हैं। जिस बर्तन में दूध रखा जाता है उसे आज कुछ लोग दुधानी कहते हैं, लेकिन वो पहले जो है हड़िया कहते थे, हड़िया। ये हड़िया शब्द भी पाली भाषा का ही है। तो बहुत से शब्द आज भी उस भाषा के चल रहे हैं, लेकिन आज भाषा बदल गई, आज हिंदी हो गई है। तो ये पाली भाषा की ने भगवान बुद्ध के शीलों का अनुमोदन किया, और इन शीलों का अनुमोदन पाठ करने के लिए सारी दुनिया से लोग हमारे देश में आते हैं। एक विशेष बात है कि सारी दुनिया के लोग हमारे देश में इन पंचशीलों का पाठ करने के लिए, जहाँ जहाँ बड़े बड़े तीर्थ बन गए, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने कदम रखे वो तीर्थ बन गए, वहाँ पे लोग जो आते हैं मत्था टेकते हैं और भगवान बुद्ध के शीलों को पाठ करते हैं। तो ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम के उपरांत ये हम शीलों का अनुमोदन कर रहे हैं बस। और इतने हम सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि भगवान बुद्ध हमारे देश में पैदा हुए और हमारे देश में इनको मानने वाले लोग कम हैं, बाहर मानने वाले ज़्यादा हैं। तो धीरे बढ़ रही है, इस विद्या को लोग समझते जा रहे हैं। जब ठोकरें खा खा करके जब सुधार हो रहा है कि हाँ यही बात सही है, जो आज से 2500 वर्ष भगवान बुद्ध ने जिसकी खोज की थी कि संसार में दुख है, दुख कैसे मिटते हैं, दुखों का मिटना क्या है। तो ये अनेक चीज़ें जो हैं जागृति बढ़ रही है, और बुद्ध का ज्ञान और विज्ञान फिर से जो है हमारे देश में जागृति हो रहा है। तो भगवान बुद्ध के शीलों का अनुमोदन किया। इस कार्यक्रम को सूक्ष्म तरीके से किया जा रहा है। अगर पूरी तरीके से प्रक्रिया करोगे तो पूरा दिन खर्च हो जाएगा। तो यहाँ संक्षेप में चीज़ें की जा रही हैं। मैं बुद्ध धम्म और संघ की वंदना बोलेंगे, आप लोग नहीं बोल पाएंगे, आप मनन करेंगे, क्योंकि ये भी पाली भाषा में ही है। तो आप सिर्फ भगवान से कामना करेंगे, भावना अपनी बनाएंगे। जो काम दवा नहीं करती है वो दुआ है, तो हम लोग सिर्फ कामना करेंगे। इतिप्सो भगवान अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुखदो लोकनतरो पुरुषदम सारथि सत्ता दे मनुष्यानां बुद्धो भगवा इति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता 55 च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थ मे शरणम् अहं बुद्धोऽसि शरणं वरम् एतेन सच्चिवेन होति जय मंगलम्। स्वाखातो भगवतो धम्मो संदट्टिको अकालिको ऐपस्यको औपन्यको पंचतम वेदितव्यो विजुहीति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता 55 च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थ मे शरणम् अहं धम्मोऽसि शरणं वरम् एतेन सच्चिवेन होति जय मंगलम्।
सुपटपन्नो भगवतो सावक संगो उजिटपन्नो भगवतो सावक संगो आयनियो पायनियो चत्त पुरुष विज्ञान अट्ठ पुरुष विज्ञला ऐस भगवतो सावक संगो आयनियो पायनियो दक्षिणियो अकल कड़ियो अनुत्तर पुक्लोक शांति संगं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि एच संघातीता च एच संगा अनागता पचपन्ना च ये संगा अहम वन्नामि सर्वदा नत्थ मे शरणं अहम ए संगो सेवरणम एतेन सच्चवेन होते जय मंगलम। आपने भगवान बुद्ध की धम्म संग और बुद्ध की वंदना की। अब इस धागे को छोड़ देंगे, धागा छोड़ दें, आराम से वहीं पर छोड़ दीजिए और एक लोग जो है इसको ऐसे इसमें इकट्ठा कर दो। हाथ करिए, 5 लोग पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद हमारे देश में पहले एक परंपरा आज भी चल रही है, जैसे घर में कोई जन्म हो जाता है तो दोष मानते हैं और जब मृत्यु हो जाती है तो भी दोष की एक प्रक्रिया चल रही है। तो सारे दोषों, सारे ग्रहों, सारे पाप नक्षत्रों को शांत करने के लिए सिर्फ एक प्रक्रिया है। भगवान बुद्ध ने जिस जिस जगह पर कदम रखे और जो प्रकृति की जो कहते ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है, जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो जहाँ भगवान बुद्ध के धम्म की चर्चा होती है तो वो चीज़ें भगवान बुद्ध के धम्म की तरंगों से शांत होती हैं, ऐसी मान्यता है। तो ऐसी मान्यता को करते हुए हाथ में पुष्प लेंगे, मैं सूत्र बोलूँगा, उसके बाद जो है आप पुष्प छोड़ेंगे और ऐसी कामना करेंगे कि सारे दोष, सारी चीज़ें शांत हो जाएं। आप विश्व गुरु है, आपके धम्म की तरंगें सारे संसार में विद्यमान हैं और जहाँ आपके धम्म की चर्चा होती है वहाँ जो है भगवान बुद्ध जब इस दुनिया से गए थे तो लोग ये कहते थे कि आप चले जाएंगे तो आपके धम्म कहाँ रहेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहेगा जहाँ मेरे धम्म की चर्चा होगी, मेरे ज्ञान की जहाँ चर्चा होगी, वहाँ मैं मौजूद रहूँगा। तो ऐसी कामना करते हुए ये पुष्प छोड़ेंगे। मैं सूत्र बोला हूँ, नखत त्यक्त भूतानां पापज्ञ निवारणा परित्तिष्ठान भावेन हन्ते सबे उपद्रवे, सारे उपद्रव शांत हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये पुष्प जो है थाली में छोड़ देंगे। आराम से आराम से आराम। बता रहे अरे तो कह दो ढाल आओ तो करे करे मानना ढाल आओ तो बता नहीं करो तो कह दो तुमको लगाओ नंबर लगाओ भाव भाव तो यही आ जाओ तो करवाए दो बात नहीं बात करवाए दो तो कह दो तुमको कह दो करवाए दो बात लगे ना रो लगो ना है बता रहा हूँ लगो ना हो बात करवा दियो तो कह दो अंतिम संस्कार किन करो। हाँ आ जाओ
5 लोग। देखिए, भगवान ने 10 पारमिताएं बताई थी जीवन को मंगलकारी करने के लिए। यहाँ ये प्रक्रिया की जा रही है। भगवान बुद्ध को यहाँ सुगंधी अर्पण की जा रही है, ज्योति जलाई जा रही है। यहाँ पर एक ये प्रतीक है उनके सम्मान का। तो 10 पारमिताओं में से आपने शील पारमिताओं को अनुमोदन किया, तो इन्होंने 10 पारमिताएं गृहस्थों के लिए बताई थी। तो उनमें से है 10 पारमिताओं में से पहली पारमिता को यहाँ धार्मिक क्रिया के दौरान इसे पूरा किया जा रहा है। आपने अंतिम संस्कार किया है, तो अपने हाथ में पहली पारमिता है जिसे लोग कहते हैं दान। हालांकि भगवान बुद्ध को रुपए की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया जैसे अग्नि दिखाई जा रही है, सुगंधी दिखाई जा रही है, वैसे ही इनकी इस प्रक्रिया को पारमिता को पूर्ण किया जा रहा है। तो हाथ में दान रखिए, वैसा रख लीजिए हाथ पे। आप लोग बाद में जैसे करना चाहे तब करेंगे। जो मेन आदमी वो तो रख ही ले, और जिसके पास हो वो रख ले। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब पुष्पांजलि आओगी तब जिसकी भावना बनेगी वो अपना कर सकता है। तो जो हमारे बताने वाली चीज़ उसे बता रहा हूँ, तो ऐसा करेंगे। दानम दुदम शीलम रखन्तु सबदा भावना भरता गच्छन्तु देवता गता। तो आप जो है ये थाली में छोड़ देंगे, आगे छोड़ दीजिए। सभ्ये बुद्धा प्रदत्ता पच्चे कानम यम बलम अर्हंता तेजेन रखम वदाम सबसो। भवस्य मंगलम रखन सब देवता सभ्ये धम्मान बुद्धान संघान भावेन सदा सूत भवन्ते। 5 लोगों ने बांधने, फिर लोग आप बांध दिए। भवस्य मंगलम रखन सब देवता सभ्ये बुद्धान धम्मान संघान भावेन सदा सूत भवन्ते। सभी बुद्धवत्ता पत्ता तेज रखम बंदाम सबसो। भवस्य मंगलम रखन सब देवता सभी बुद्धान भावेन सदा सूत भवन्ते। हाँ, बकाट दियो बाद में। हम जान पाएगा जानकारी। ना कन्ना यम बलम रखम बदाम सब सो। और कोई बच्चे ला बांध ला जाएगा बांधने फिर ला। भवस्य मंगलम रखन सब देवता सभ्ये बुद्धान भावेन सदा सूत भवन्ते। और कोई फिर बांध लियो अपने और लाओ 1-2 जन। पंचशील वालों फिर माने हो पंचशील जो मान पंचशील लोग बांध के फिर माने में बने। झूठी नहीं बोल, झूठी बोल रही था देना कसम। अच्छा सो तो सही अब जान है। सोता है
धू बांध दी। अब जे तो ऐसे आए तो ये झूठी को ऐसा कर तो एक आध सील कम न को हो जाए तो चलो तीन राखो, ठीक है। कछ नहीं, सिर्फ एक भावना होते ऐसे, और कछ लोग कछ न बांधे तो पांचों भी सील बांध तो की पूजा न करें तो कोई दिक्कत नहीं। सब मंगल रखन सब देवता सब देव दान धमान संगहन भावेन सदा सूत भवन्तु। लाभ और कोई अब बांध लियो फिर लाभ विजन करो। भविष्य मंगलम रखन सब देवता सब देव धमान संगान भावेन सदा सोच भवन्ति। और ले बच्चा बांध लियो पर, ठीक है। अब हम आगे करना देखिए, आपने सीलों का अनुमोदन किया, वो धम संघ की वो धम संघ की वंदना की, सीलों का अनुमोदन किया और भगवान की जो पारमिताएं थी उनको पूर्ण करने की। हाँ, और समंगलम रखन सब देवता सब देव धर्मानुसंधान भाव। शांत रहो, एक लोग उधर बैठो, एक बैठो ना, कोई बात नहीं, मैं रुक जाओ थोड़ी देर की बात। बांध ले बच्चे ले पानी पकड़ो जो हाथ में बोले या में छोड़ना है, ठीक है। इसमें छोड़ना जब हम बोले तब। हाँ, ये रख फिर अब हम जब बोले तब बोले, ठीक है। संसार कांतारो दुख तो मुचित्या निवारण सच्च करताय इमान पंचशीलाय समुद्रत्यामम परलोकतस्य उद्दस्य नेता नाम दानम बथु निषिद्ध पिंड दानम देनम। एक बार जल छोड़ेंगे, एक बार थोड़ा। इदम में आतियो होत सुक्ता होंत आतियो, 2 बार जल छोड़ेंगे। उन में उदक वट निन पवतान एव में एतोदनम एता नाम उपकंपति, 3 बार जल छोड़ेंगे। अब आप अब आपकी माता जी को पकड़ो, अपने माता जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए, और सभी लोग हाथ लगा लेंगे, एक बार में ही हो जाएगा ना, बार बार नहीं करना। सभी लोग आगे बढ़ जाओ, आराम से बढ़ जाओ, थोड़े बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। सभी लोग थोड़ा हाथ लगा लीजिए, हम बोलेंगे इसी से हाथ जोड़िए। संसार कांतारो दुख तो मिच्चा निवारण सच्च प्रायमान पंचशीलना सदता परलोकत सुदसने मेता नाम दानम बतु निषिद्ध पिंड दानम देनम। एक बार जल छोड़ो। इदम में आती हो होत सुक्ता होंत आती हो, 2 बार जल छोड़ो थोड़ा। पूर्ण में उदक वट निन पवतान इव में होते दनम उपानाम उपकंपति, 3 बार जल छोड़ो। बस